बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फटाफट हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बनारस में इसे लेकर 1000 से ज्यादा पोस्टर बांटे गए, जिस पर हंगामा भी खड़ा हो गया। हिंदू राष्ट्र की मांग वाले पोस्टर्स क्या बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कहने पर लगाए गए? टीकमगढ़ से लेकर बनारस तक पूरे इनपुट को जोड़कर हमने इस सवाल को ढूंढने की कोशिश की, इसका जवाब निकालने की जब कोशिश की तो क्या मिला, आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हमारा प्रण है, हम हिंदुओं को जगाकर रहेंगे रहेंगे रहेंगे। हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूं तो इस वक्त टीकमगढ़ में सम्मेलन कर रहे हैं, पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी ललकार और उनकी गूंज 546 किलोमीटर दूर काशी में सुनाई दे रही है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर बाबा के समर्थकों ने वाराणसी में जगह जगह पोस्टर लगाए। अस्सी घाट से लेकर सिगरा, लहरदारा, घंटे मिल इलाकों में पोस्टर चिपका दिए गए। इन पोस्टर में प्रभु गुरुजी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग की बात लिखी है। हिंदू राष्ट्र की मांग जो करीब 2 महीने से धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहे हैं, वो चरितार्थ होती वाराणसी में दिखाई पड़ रही है। 2 दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपनी इसी मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि जब 125 बार संविधान संशोधन हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार और भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें। कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्पवृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों से निकली हिंदू राष्ट्र की मांग जब बनारस पहुंची तो उसने पोस्टर्स का रूप ले लिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंदू युवा शक्ति संगठन के करीब 1000 लोग देश भर में अलग अलग जगह पोस्टर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार ने इनमें हिंदू राष्ट्र की मांग की लौ जगाई। हालांकि पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन इससे एक बात साफ है कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मौजूदा वक्त में हो रही है, कुछ वक्त पहले वो शब्द एक तरह से गुम हो गया था। राजनीतिक पार्टी को लगने लगा था कि कहीं ये उनके राजनीतिक नुकसान की वजह न बन जाए। वोट कटने के डर से हिंदू और सनातन शब्द से किनारा करना ठीक समझा जाने लगा, मगर अचानक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विवादों में घसीटा गया और यहीं से शुरू हो गई हिंदू राष्ट्र की मांग। अब जिसे देखो वो हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर रहा है। सड़क से लेकर मंचों तक और धर्म गुरुओं से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जय राम जय जय राम, श्री राम राजा सरकार की जय। तो यहीं से सवाल उठता है, बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र की बातें हवा हवाई हैं या फिर वाकई कोई दम है? लाखों की भीड़ के सामने 1.5 महीने से मुनि आचार्य लोकेश भी हिंदू राष्ट्र की मांग पर हामी भर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी ट्वीट करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुले तौर पर बागेश्वर सरकार के विरोध में। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हिंदू राष्ट्र की मुखालफत कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वालों पर सवाल उठाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भड़क उठते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमलावर हैं। हालांकि शुरुआत में बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाली कांग्रेस अब न्यूट्रल है। बाबा की वोट पावर देखकर कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। कांग्रेस के ही अरुण यादव, सज्जन वर्मा और पीसी शर्मा भी बागेश्वर पहुंचने वालों में शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से हिंदू राष्ट्र पर कुछ नहीं कहा गया, मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धीरेन्द्र शास्त्री के मन से जो कहा, उसके संदेश दूर तलक पढ़े और समझे जा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे?
ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यह बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग। वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। नमः पार्वती पते हर 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 हर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करने का आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव अब कहां हैं किसी को पता नहीं। जबकि बागेश्वर बाबा ने जिस सनातनी ध्वजा को पकड़ा वो अभी तक उसे थामे और बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर बागेश्वर सरकार ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया। इसके बाद वो उत्तराखंड गए, जहां कई साधु संतों से मिले। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचकर उन्होंने अपने भक्तों को एकजुट किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंचे। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक हिंदू राष्ट्र को लेकर छतरपुर में महायज्ञ किया। 121 कन्याओं का विवाह कराया और अब वो टीकमगढ़ में विशाल सम्मेलन कर रहे हैं। छतरपुर में हुए महायज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने 200 से ज्यादा साधु संतों को बुलाया। हिंदू राष्ट्र की बहस गर्म है तो बागेश्वर बाबा के भक्तों का जोश भी चरम पर है। कोई लंदन से बागेश्वर पहुंच रहा है तो कोई लेटते हुए धाम तक का सफर तय कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के जो दर्शन है वो करने जा रहे हैं। लेकिन दर्शन का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई लेट के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, तो कोई यूं जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक गद्दा लगाया गया है और इसी गद्दे के ऊपर धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो इस पे जाते हैं, लेटते हैं थोड़ी देर और उसके बाद वापस से इसके आगे जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की चर्चा जिस तरह जोर पकड़ रही है उससे एक बात तय कि मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होने वाला। चमत्कार और जादू टोने से शुरू हुआ विवाद रामचरितमानस और फिर घर वापसी का रास्ता पकड़कर हिंदू राष्ट्र तक पहुंच चुका है। बहुत संभव है इस एपिसोड में अभी कई दिलचस्प मोड़ बाकी हों। नमः पार्वती पते हर हर। छतरपुर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।